नमस्कार दोस्तों, स्टडी लेटर पर आप लोगों को स्वागत है। यहाँ पे हम लोग लॉ फैकल्टी एडमिशन टेस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया है 2020 का, उसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलेबस में क्या क्या है, किस पैटर्न में अध्ययन कर रहे हैं, और किसी चीज़ को अगर निकालने के लिए और एंट्रेंस निकालने के लिए कोई भी पेपर आपको निकालने के लिए उसमें सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम डेट का कंफर्म नहीं है, और यानी कि फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक जो फैला है। तो उसके लिए फॉर्म तो निकाल दिया गया, फॉर्म फिल करते रहिए, कभी भी बंद हो सकता है। बंद होने के पहले नोटिस आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो पेपर नहीं होगा, आराम से तैयारी करिए। तो आइए सिलेबस बारे में पता करते हैं। देखिए, इसके 3 पेपर होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। वह 150 क्वेश्चन 50-50-50 के भाग में बटे होते हैं। पहला 50 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा। द क्वेश्चंस शेल एम एट टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। मतलब कि आपके ग्रामर को चेक किया जाएगा, मतलब कि इंटर लेवल तक अगर आपने इंग्लिश ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। और 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, ओके। फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जीए एंड सीए, यानी कि इसमें द क्वेश्चन सेट सेल एम एट टेस्टिंग द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसमें करंट अफेयर्स इधर भी छुए हैं, बीते 6 महीने में एग्ज़ाम होने के 6-7 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको तैयार कर रहिएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, और सबसे बड़ा पोर्शन इसमें होता है इन्वायरमेंट का। आपका इन्वायरमेंट इज़ द मेजर फैक्टर इन द एंट्रेंस टेस्ट, ओके। तो इन्वायरमेंट तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो जो संधियाँ हुई हैं और जो जो कम आपके सम्मेलन हुए रहते हैं, जैसे नागोया प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस सम्मेलन हो गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से लोग कंटेस्ट करके जाइएगा। और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, ये पार्ट 3 है। इस 50 क्वेश्चन द क्वेश्चन सेट शेल एम द टेस्टिंग एंड रीजनिंग पावर, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि इसमें आपकी रीजनिंग जो होती है, आपका तर्क शक्ति के बारे में, आपके बारे में आपको जांचा जाएगा। आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके डिसीजन लेने की क्षमता कितनी जल्दी है, कितनी क्विक है ना। आप किसी चीज़ को तुरंत निर्णय कैसे लेते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें जांच होती है। और लीगल एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ी जांच होगी। लीगल एप्टीट्यूड का सेंस है कि कुछ लीगल वर्ड्स लिए रहेंगे, कानूनी, आप उनको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में आप लोग को टिक लगाना होता है। तो ये जनरल की भाषा में अगर हम लोग करंट अफेयर्स हम लोग अगर फॉलो करेंगे और थोड़ा सा लीगल अफेयर्स थोड़ा सा हम लोग उधर झुके रहेंगे, तभी हम लोग का, अगर हम लोग LLB के पेपर एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो हम लोग का उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, तभी हम लोग LLB देने जा रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ वर्ड्स को, कुछ वर्क को आप लोग जानते होंगे कानूनी, तो उसी चीज़ का इसमें जाँच किया जाएगा, ओके। तो ये है पूरा पैटर्न। फर्स्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क्स का होगा, पार्ट फर्स्ट जो होता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस एंड द करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। और पेपर पैटर्न जो आपका होगा, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आपका MCQ होगा इन द एडमिशन टेस्ट 80 में। ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा और 150 क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 300। 50-50-50-50 पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 50 जनरल अवेयरनेस और 50 आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ओके। और ये हो गया। और पार्ट थर्ड आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है ना। और हाँ, द मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इसमें डिफाइन किया गया है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट इज आर 30% ऑफ UC, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है तो आपको 30% मार्क्स आपको मिनिमम पाना कंपलसरी है, तभी आप पास होंगे, तभी आपके आगे मेरिट में आपकी लिस्ट आने की उम्मीद रहेगी। लेकिन मैं तो कहता हूँ 30% अगर पास भी हो गए तब भी AU का एंट्रेंस इतना टफ होता है कि आप उसको 30 क्या, आपको अच्छा नंबर परसेंटेज आपको पास होना बहुत कंपलसरी है। और 27% आपको OBC कैटेगरी के लिए आपको पास करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर सब टॉपिक्स के बारे में बात किया जाए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, आपको ऑमिशंस आता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आता है, राइटिंग, रीडिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वोकैब आएगा, एडिटिंग सेंटेंस आएगा, प्रोवर्ब्स आएगा, सिनोनिम्स, आर्टिकल, है ना, स्पीचेस, इस सब चीज़ों के सेंटेंस फॉर्मेशन आएंगे। ये जो नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, अलग कंपटीशन की प्रिपरेशन जो SSC बैंक के वाले होंगे स्टूडेंट्स, अगर वो लोग अगर थोड़ा लीगल अवेयरनेस की तरफ अगर वो उनका झुकाव होगा और वो AU एंट्रेंस दे रहे हैं तो इंग्लिश में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इंटर तक किसी ने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है, नॉर्मल स्टूडेंट है,
तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, अब जीएस और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें आपका स्पोर्ट्स आएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स आएगा, मेजर डेवलपमेंट्स इन जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है ना, एमिनेंट पर्सनालिटीज़, यूएन बॉडीज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जैसे यूएन बॉडीज़ में आपका इस समय WHO बहुत ही न्यूज़ में है, और लेबर की तरह जो भी इस समय इंडिया में बर्ताव हो रहा है, तो आपका ILO आपका न्यूज़ में है, जो रोम में इसकी स्थापना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्रेजेंट की चीज़ें उठाकर उसके पास्ट की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको स्टैटिक कहते हैं। तो इस सब चीज़ों से अगर आप अध्ययन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके यू एंट्रेंस LLB अच्छे खासे आपका निकल जाएगा। स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहा है, जैसे उसमें ताइवान को लेकर इस समय WHO में बैठक होनी थी, लेकिन उसको मान्य नहीं कर दिया गया। तो ये सब इंटरनेशनल इवेंट्स है। अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, तो सब इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में ध्यान लीजिए, जो जानकारी प्राप्त की रही है। अभी वियतनाम में जो सरकार नई बनी है, सॉरी ताइवान में, उन सब ये सब इंटरनेशनल इवेंट्स में, और जहाँ जिस और सभी इंटरनेशनल इवेंट्स को फॉलो मत करिएगा जहाँ इंडिया की प्रेजेंस है, जहाँ इंडिया की प्रेजेंस है वही इंटरनेशनल इवेंट्स को आप लोग फॉलो कीजिएगा और उसी के बारे में अध्ययन करना शुरू करिएगा। और किस किस इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया के बारे में बात हुई है और इंडिया के डिप्लोमेट्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। जैसे आपका OIC है, OIC का इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे OIC में इंडिया को लेकर बात होती है। और अभी न्यूज़ आई है कि मालदीव ने इंडिया को मुस्लिम के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए रोक लगा दी है, मतलब कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें में इंडिया पार्ट भी नहीं है, लेकिन इंडिया की बातें हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेजर डेवलपमेंट्स एंड जियो पॉलिटिक्स, इस समय तो जियो पॉलिटिक्स में मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो हम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में तो अध्ययन करना ही करना। और करंट अफेयर्स में तो इस समय पूरे जनवरी से लेकर आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, तब में लग रहा है कोरोना वायरस ही पूरा एकदम से छाया हुआ है और अपना पूरा कहर स्टूडेंट्स के करंट अफेयर्स में भी उसने ढाया है। तो ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका शी जिनपिंग इस समय न्यूज़ में है, WHO के चेयरमैन है, डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय आ चुके हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उनके खिलाफ जो बर्नी सैंडर्स जो खड़े हुए थे वो आ चुके थे। तो इन सब चीज़ों के ये सब एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं। और इंडिया में जिन जिन लोग की नियुक्ति हुई है, कौन कौन सचिव बने हैं, है ना, नई नियुक्ति जो होती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़े रहिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है ना, और कौन कौन अवार्ड्स मिले, किसी किसके ऑनर्स मिले। अभी तो कोई अवार्ड ज़्यादा किसी को दिए नहीं गए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन पढ़े रहिएगा, क्या पता पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ आता ज़्यादा आपको हौच पौच करना नहीं, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, निकल जाएगा, कोई ही मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि हाँ, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा इसके प्रति, डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी। और अब रीजनिंग, सॉरी मैंने इसमें आर नहीं लिखा है, इसका मतलब रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और आपका सिविल्स आएगा, इंटरनेशनल लॉ आएगा, ओके, इसमें कुछ लीगल एप्टीट्यूड भी आएंगे, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग्स भी आएंगे, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आएंगे, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन भी आएंगे, एनोलॉजी आएगा, पेडोलॉजी आएगा, लॉ ट्रॉल्स, और आपका स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी, मतलब कि रीजनिंग जो पोर्शन वो आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, और लीगल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए तो आपको सिलेबस देख रहे देखना, लॉ ऑफ क्राइम देखना, IPC CRPC डिफरेंस, IPC CRPC कुछ धाराएँ आएंगी। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना हो, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आते हैं, तो ज़्यादा इसमें अगर आपका कोई बैकग्राउंड में नहीं है तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आप लोग इतने टॉपिक्स हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस कर दीजिएगा और उधर कोई दिक्कत नहीं। और माइनस मार्किंग नहीं होती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2019 से माइनस मार्किंग को एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगे रहिए, थैंक यू वेरी मच, दिस आशपद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप जो मेरा वीडियो देख रहा है सबका, अगर वो लोग यू इंट्रेंस दे रहे हैं LLB, तो उनको ये फ़ायदेमंद हो। और इसमें जो भी इसमें छूट गया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और क्यों डिसलाइक किए ये बताइए, और शेयर भी कीजिए और लोगों को, ताकि अच्छे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे और लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। इस लॉकडाउन में घर पर रहिए, सेफ रहिए और तैयारी करिए, जब पेपर हो तब पेपर दीजिए। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पेपर होगा आपकी बार, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, शाइनिंग ऑफ, आयुष पद है।